यानी काम तो स्कूटी भी करेगा, युद्ध तो अर्जुन लड़ेगा, लेकिन उसको गाइड कौन करेगा, उसको सहारा कौन देगा, उसका मनोबल कौन बढ़ाएगा? दैट इज फाइनेंस। उसका साथी बन गया था फाइनेंस। फाइनेंस डिपार्टमेंट हमारे स्कूटी का सारथी है, हमेशा साथ साथ चलता है। भगवान श्री कृष्ण पूरे महाभारत में 3 बार अपना विशाल रूप दिखाए थे। एक बाल्यकाल में जब बच्चे थे, माता यशोदा भी दिखाए थे विशाल रूप अपना, पूरा ब्रह्मांड मुंह में था। वो ये शो करता है कि मैं अब इस धरती पर आ चुका हूँ, कुछ भी बुरा नहीं होने वाला काम आप निश्चित रहो। फाइनेंस डिपार्टमेंट ये बोलना चाहता है, जिस दिन आपका इनिशियल करता है कि वंस क्लियर इसमें कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता है, वो है। दूसरा अवसाद को दिखाया था जब महाभारत शुरू हुआ, यानी जब स्कूटी को काम करने की शुरुआत होती है, और जो भले धुरंधर होते क्या है, उनका हाथ पैर कांप रहा था, पूरा खून पानी हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, तभी उनको पुत्रा सामने आया, तो बोलना पड़ा कि तू लड़ना हम कर लेगा ना, भगवान है तो लड़ जीते ना। कैसे पता चला? तभी उनको भरोसा नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। इस स्कूटी पर कॉन्फिडेंस कब आता है? जब भगवान श्री कृष्ण फाइनेंस वाले उसके साथ में रहते हैं कि तुम टेंडर फाइनल करो, आगे बढ़ो। फिर जब सेकेंड टाइम फाइल आता है उसके पास, तब वो अपना स्कूटी के साथ फाइनल भी की हो, बिलिंग का हो, चाहे जहाँ भी हो, हर स्टेज में स्कूटी के साथ रहता है। और अपना विशाल को हाथ खाते थे कि तुम लड़ो, है ना। तो फाइनेंस का ये रोल। और तीसरी बार, उसके पहले जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ था, उसके पहले ये फाइनेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को विशाल रूप दिखाते हैं। ढाई सौ दिन का बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, मतलब मूर्खता, भगवान की घमंड है। मतलब 5 गाँव मांग रहे थे, भी नहीं दे रहा। उस समय उनको विशाल रूप दिखाना पड़ा, क्योंकि उसके अंदर अहंकार था, उसको हस्तिनापुर राजवंश की नजर थी। यानी हमारे कंपनी के ऊपर कोई बुरी नजर रखेगा तो हमारे साथ फाइनेंस है, हमारे साथ कृष्ण है। यदि आप बुरी नजर रखे हैं तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। भगवान श्री कृष्ण का वो नहीं रहता तो उसका अलग रिजल्ट लगता है। तो फाइनेंस का तीनों रूप इंपॉर्टेंट है, और मैं इसलिए भगवान श्री कृष्ण मानता हूँ। एक और, जब मैं कभी मैनुअल का और ट्रेनिंग का और बिजनेस बहुत सारे केसेस में देखा, यदि मान लीजिए हमसे कोई बोलता है कि इसका बिजनेस देख लीजिए, मैं तो चेयरमैन साहब बोलते थे, सर हमको उसको फाइल देख लीजिए, उसको हमको तो पढ़ लेते, पढ़ लेता हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि आज ही हमारा फाइल निकल जाए, जब बॉस जाकर डिस्कस कर लेता हूँ। फाइनेंस के पास कोई कागज हम भेजते हैं तो कहने में उनको संकोच नहीं है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले ही हैं जो 100% फाइल को पढ़ता है। इवन जो स्कूटी बनाता है वो कई बार पूरा नहीं पढ़ता है, तो राइट, जो बनाता है वो बहुत अच्छा नहीं पढ़ता, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता है, लेकिन फाइनेंस वाले पढ़ते हैं। इसीलिए फाइनेंस को देते हैं हम लोग, आपको दैट इज दे आर फॉर एडवाइजर्स। जो फाइनेंस वाले हमको जो गाइड कर देंगे, दैट इज फाइनेंस। जब मैंने चेक किया फाइनेंस वाले मैनुअल, जब अराउंड 1978 के बाद मैनुअल हमने आगे चेंज कराया था, 46 ईयर्स के बाद मैनुअल नया हो गया है, पुराना मैनुअल के साथ फॉलो करना, उन्हें फाइनेंस वाले गलती कर जब ट्रेनिंग कराए ये सब करके, तो फाइनेंस का एक मेगा ट्रेनिंग हुआ था। साहब भी कई बार आकर हमारे यहाँ ट्रेनिंग फाइनेंस के लिए, तब मुझको गाना याद आता था, वो जो राजेश खन्ना के गाना है ना, मझधार में नैया डूबे हुए तो माझी उसे बचाए, मझधार में नैया डूबे तो माझी उसे बचाए, माझी जब नाव में डूबे तो उसे कौन बचाए। तो हमने ये भी पाया है फाइनेंस वाले भी गलती करते हैं,
इंटरनेशनल ट्रांसफर, फाइनेंस डिपार्टमेंट डीपी साहब का, हम सॉरी कुछ लोगों को मैं बता रहा हूँ, जो किया मैं बता देता हूँ। HR डिपार्टमेंट से कोई कंप्लेन आता है, एक फेवरिज्म का और दूसरा डिले का। यदि कंपनसेटरी अपॉइंटमेंट का हो गया, पेंशन का हो गया, या कहीं किसी चीज का है, तो डिले क्यों करें? कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी का यूज करें और एनसीएल रजिस्टर से टेक्नोलॉजी का यूज करें, तो उस फील्ड को आप जो बनाए हैं उसका यहाँ भी देखिए, हमको भी शेयर करके हम सारी सब्सिडी भेजते हैं कि डिले ना हो। और फेवरिज्म का है, उसका करेगा उसका नहीं करेगा, ऐसा कुछ हम पॉलिसी बनाते हैं। आज के डेट में बोल सकता हूँ कि किसी का हम नौकरी नहीं दे सकते। आज डेट में कोई ऐसा रूल बन गया कि किसी को नौकरी दे नहीं सकते। उसी तरह से ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग में ऐसा कोई रूल बना दे कि ये रूल बना हुआ है, उसके साथ हिल नहीं सकते, तो जो भी टाइम नहीं करेगा। दूसरा एक और है, डिले करने से डिसीजन नहीं होता है। सोचिए 2 दिन बाद सोच के करेंगे, वो नहीं, आज ही करो, फिर खाना खा, 2 घंटे बाद खाना खा लेंगे। तो मतलब हम क्यों ना इस पर काम लगे? आज की डेट में हमारे पास पूरी इंडिया में हम लोग काम कर रहे हैं, डिले ब्रिज करप्शन को, डिले ना हो, हम लोग इस पर काम करें। जो हमने चेयरमैन साहब को भी बोला है, पीपी साहब इसमें दिया है, HR भी लगे हुए हैं, सब लोग लगा हुआ कि हम लोग डिले कैसे करें। हम लोग उसको सारा चीज में रोटेशन शहर से जोड़ते हैं, बिल टेकिंग सिस्टम को मॉनिटर कर रहे हैं। आपका DF साहब से बात कीजिएगा, उन्होंने आकर के आदमी ने वास्तव में दिखा दिया है कि एक आदमी का कैसे सिस्टम को चेंज कर सकता है। डिजिटाइजेशन का इस तरह से उन्होंने यूज किया है और 1.5-2 महीना लगा। और उल्टा हमको बोलते हैं कि और हमको चिट्ठी दे दीजिए, हमको आपको ही करना था, आप हमको चिट्ठी दे दीजिए, उनको ही करना है और हमको बोलते चिट्ठी इससे दे दीजिए। तो खैर हमारा काम हम चेक करते रहते हैं, हम लेकर चलते रहते हैं, तो लेकिन काम कर रहे हैं। और जितना अच्छा से बिजनेस डिपार्टमेंट पूल इंडिया में मिल करके काम करता है, जितना मैनेजमेंट का साथ मिल रहा है, सेक्रेटरी साहब का साथ मिल रहा है, चेयरमैन साहब का, हर सीधी का साथ मिल रहा है, उतना बाकी किसी में नहीं मिलता है। और यही कारण है कि बिजनेस पूरे हमारे 9 CBO या more than 150 बिजनेस ऑफिसर्स लग करके हम लोग ऐसा काम कर ले रहे हैं कि मतलब नेशनल फोरम का, इंटरनेशनल फोरम को भी हमारा काम हो रहा है बिजनेस डिपार्टमेंट। हम लोग IT का पूरा, दूसरा एक और मेरी आदत है कि मैं जो काम करता हूँ ना दुनिया को बताता हूँ। हम लोगों ने ट्रेनिंग कराया, 567 नंबर ऑफ ट्रेनिंग कराया, 11,059 लोगों का ट्रेनिंग कराया। सॉरी सर, आपका सबसे कम है, मालूम है? मतलब तो नंबर ऑफ ट्रेनिंग कराए उनको, और भी नंबर ऑफ ट्रेनिंग कराते हैं, प्लस नॉन एग्जीक्यूटिव का जो सेंसिटिव काम करता हूँ। ओवरऑल एग्जीक्यूटिव हमारे यहाँ 6% ऑफ टोटल मैन पावर, वी प्रोड्यूस 18% ऑफ टोटल पावर। ये कितनी अच्छी बात है ना कि हमको पता है कि हमको क्या बीमारी है, तो क्यों ना उसको ऊपर अटैक करें। हाँ, कुछ ऐसा करें, आप लोग खुद ही है कि इस तरह से किया जाए कि हमारे पास आदमी आए तो हम लोगों ने ट्रेनिंग कराई। ये भी हमने CBC से लेकर के DOPT और MOC और पूरा ऑल ओवर इंडिया के CBO को पता है कि पूरी इंडिया में एक तरह से ट्रेनिंग हो। हम लोगों ने फ्लाइंग स्क्वाड टीम बनाया, आपका चेयरमैन साहब का बनाया, वो खाली हम मॉनिटर करते हैं, बाकी सारा एक्टिविटी स्पेशल चेयरमैन साहब कराते हैं। फ्लाइंग स्क्वाड का टीम महीने में 2 बार 3 बार जाता है, जाके 4 दिन 5 दिन माइंड में कैम्प करता है। हर डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट बिजनेस ऑफिसर जाते हैं। हम लोगों ने माइनिंग का 14 माइन का पूरा थ्रू आउट स्टॉक वेरिफिकेशन कराया। वीकली सरप्राइज इंस्पेक्शन 979 वीकली सरप्राइज इंस्पेक्शन हमने किया है पिछले 1 साल में, यानी 1000 के आसपास हम लोगों ने सरप्राइज इंस्पेक्शन किया है, जो फील्ड में या ऑफिस में जा करके आपका IT से रिलेटेड है, डीजल डिस्पेंसेशन का हो चाहे टेंडर्स का हो, सेंसिटिव वर्क है, ये पूरा मैनेजमेंट का साथ और मैनेजमेंट का ही इंस्ट्रक्शन है। एक और मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ, द्विवेदी साहब तो कुछ दिन बाद आए थे, आपके DT साहब, उनको चेयरमैन साहब ने बोला मीटिंग में, शायद आपकी तो किसी की, तो कि जैसे विजिलेंस वाला सरप्राइज चेक करता है ना, फ्लाइंग स्क्वाड रखा है, वो हमारे यहाँ ED सेफ्टी है, वैसे आप सेफ्टी के लिए भी कुछ बनाओ। मतलब
थोड़ा बहुत मैंने थोड़ा दिमाग लगाया। एनएचएल की कमी सेफ्टी को लेकर के है, उस पर थोड़ा रिसर्च किया जाए। वो बाकी आप टेक्नोलॉजी के मामले में तो एक्सपर्ट है लोग। मेरा ये मानना है कोई भी कंपनी को हम ब्रांडेड तब मानते हैं कि जो घटना होना था तो हो गया, उसके बाद हम उसको कैसे कोप अप करते हैं और उसके बाद क्या हम एक्शन ले रहे हैं और क्या रिमेडियल ले सकते हैं। यदि पाकिस्तान हमारे पुलवामा में हमला करेगा तो उसका हम कैसे बदला ले रहे हैं और कैसे गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर रहे हैं, तब आप ब्रह्मोस को और आत्मनिर्भर भारत का और स्वदेशी काम कैसे प्रचार प्रसार करते हैं, ये दिखाता है कि हम कितना हमारा विजन किस तरह है। वैसे ही यदि कोई भी अनसेफ काम कर रहा है, किसी को चोट भी लगा, तो उसका जरा 5 साल का चिकित्सा दिलवाइए। DHR साहब का भी है कि पिछले 5 साल में सेफ्टी से रिलेटेड कितने चार्जशीट हुए और जो चार्जशीट हुआ वो उसको पनिशमेंट में कन्वर्ट हुआ कि नहीं, पनिशमेंट में कन्वर्ट हुआ तो उसका सर्विस रिकॉर्ड में है कि नहीं। मैं रेलवे में ADR में था, देख रहा था कि चार्जशीट हो गया है, पनिशमेंट हो गया, तो उसे सर्विस रिकॉर्ड में नहीं, सर्विस को पूरा मिल रहा था। तब मैं उसको पिछले जैसे 5 साल का मंगवाया तो टाटा ने देखो रेलवे में और ऑल इंडिया में है कि पहले दिन उसे 9 साल आदमी का दे दिया था रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड देने में टाइम लगाया तो सबके सर्विस को मिल किया। और वहाँ नियम है कि यदि आप थ्रू आउट द लाइफ कोई इंसिडेंट या कोई भी अनयूजुअल आपके समय नहीं हुआ है तो आपको 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा देना है, चाहे ड्राइवर हो आप, चाहे मोटर हो, चाहे भी सर्टिफिकेट देना है। वो 1 लाख रुपये में जब कोई सर्विस नहीं होता। जैसे मैं इंटरव्यू किया उस दिन सबके दिमाग में आया कि बिजनेस से भी ज़्यादा है तो सेफ्टी बनना। वो चीज़ बहुत जरूरी है, वो देखना कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या क्या होगा, कैसे होगा। कोई एक ट्रीटमेंट होता है रेलवे में, पूरा ऑल इंडिया में उस रूट कॉज को एनालिसिस करके अपने यहाँ चेक कर लेता है। कहीं WCL का केस हुआ था, आपके यहाँ चलिए इसको लेकर के केस स्टडी बना करके देखें कैसे वो क्या हुआ है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब खून के बदला खून होना चाहिए। यदि वो किसी को मारा है, किसी गलती से मरा है, उसके घर परिवार को जितना दुख भरा होता है इसको दुख होना चाहिए। उसको तो हम रहते फोन उठा के देते थे। मैं 11 में बोला था कि जो ड्राइवर सिग्नल वो शूट करेगा वो फिर से गाड़ी में चढ़ेगा, और जब तक मैं था तब तक किसी को चलने नहीं दिया। मतलब वो आदमी मोबाइल खेल रहा है, गाड़ी चला रहा है, मोबाइल खेल रहा है, सिग्नल लाल है, पार कर गया, पार कर गया। फिर उसके बाद जैसे मैं लगभग 6 या 7 लोगों से रिमूव किया तब जाकर के मैसेज किया कैसे चल रहा। तो इसमें थोड़ा काम करिए, मतलब हम ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं और सेफ्टी को भी हम लोग छोड़ नहीं सकते। और एक जो IAS की तैयारी किए होंगे उसमें लिखा होता है शीलम परम कुशलम। आपका अपना स्वभाव, आपका आभूषण है। जो मैं बोला ना कि बड़ा मुश्किल है बड़ा होकर बड़े रहना, मतलब हम बड़े आदमी बन गए फिर भी हम अपना झूठ लोगों को अपने लोगों को नहीं छोड़े। उसी से रिलेटेड अपना स्वभाव आता कुछ। और नेहरू CBC को हम लोग 2 साल पहले अपने यहाँ बुलाए थे, तो उन्होंने बताया था कि संतोषम परम धनम। और एक उन्होंने कविता भी सुनाया था कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। गो मतलब गाय, गोधन, गज मतलब हाथी, बाज मतलब घोड़ा। उस समय हाथी घोड़ा को भी रत्न माना जाता है। तो उन्होंने बताया है कि तुलसीदास ने लिखा है कि ये जब संतोष धन आता है ये सारा चीज बेकार होता है। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन तुम्हें समान। क्यों बिना मतलब का अपना सेहत खराब कर रहे हैं, अननेसेसरी का फाइल उल्टा उल्टा कर रहे हैं, माथा लगा रहे हैं कैसे 6-5 खेले हम, कैसे बॉस को से बचे, कैसे बिजनेस से बचे, कैसे अपने कलीग से बचे। फिर रात में सोता नहीं है, ऐसा आदमी सब लगा लेता है। क्यों करता है? तो अब मतलब हमने रिंकी बुलाया तो मैं सबको बोलता हूँ कि वह बिजनेस ऑफिसर और कोई भी कलीग आपका ऐसा कुछ करते हुए पकड़ा जा रहा है या कोई आपको देख रहा है कैसा है, उसको समझाइए, गाइड कीजिए। नहीं मानता है तो बहुत से कंप्लेंट कीजिए, उससे भी नहीं मानता है तो बिजनेस को कंप्लेंट कीजिए।
तब भी नहीं सुधरता है। तो मैं तो बोलता हूँ PDP कंप्लेन, PIEPI एजुकेशन के लोग कंप्लेन कीजिए, बहुत ही यूजफुल टूल है विजन डिपार्टमेंट का। जब से मैं इसके बारे में बोलना शुरू किया हूँ ना, जो मोटी चमड़ी वाले हैं उसका मोटी चमड़ी में थोड़ा सॉफ्टवेयर डालना शुरू हो गया। मतलब सर हमने उसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट सब लगा के चलता है, स्टेनो बाबू पता चला वही कंप्लेंट कर दिया, और उसी स्टेनो बाबू से हमारे साथ उसका रिप्लाई बनवा रहे हैं, उसी ने कंप्लेंट किया। कौन दाहिना हाथ कंप्लेंट करता है, भाई आपको पता नहीं चलता। इट इज सो कन्फ्यूजिंग। आप अपने लोगों को, अपने डिपार्टमेंट वालों को बताइए, यदि इस तरह से है तो PDP कंप्लेंट से कंप्लेंट करें। अब कोई जरूरी नहीं है कि हमको करना है, तो उनको सीधे सेक्रेटरी CBC को जाता है, और अकॉर्डिंग टू मेरिट वो अपने पता नहीं CBC वाले कितना कंफ्यूज उसको वेरीफाई करा लेते हैं, और एज पर मेरिट उसको कंप्लेंट को वो किसको भेजना है भेज देता है, और उसमें वो लोग 45 उसको टाइम बाद में रखकर 45 डेज के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर देते हैं। आपको बताते हुए थोड़ा दुखी हो रहा है कि एक PDP कंप्लेन में 12 लोगों को मेरे पास चार्जशीट में 12 लोगों को में वो साहब को हमने दूसरे से पूछ दिया, अरे सर बोले हमको पता नहीं कौन में साइन किया, उसको नहीं याद है, वो कागज में लगा हमारे साथ। यानी ऐसा आदमी कंप्लेन करता है जिसके बारे में हर चीज पता है। तो PDP कंप्लेन का यूज किया जाए तब जाकर के हमारा कंप्लेन सुधार है। स्वर्णा हम देखे सर, मैं जब छोटा था तो मेरी माता जी बोलती थी कि मेरा बेटा सोना बेटा है, सोना है। तो बेटा को सोना तो धन बोलता है। जब स्वर्ण जयंती का हम कोऑर्डिनेट बना रहे हैं, वहाँ जाने के बाद जिस तरह से अंदर एनर्जी और जिस तरह से थोड़ा शान फक्र महसूस हुआ, मुझको यह है जिसके पास स्वर्णा है वास्तव में वही सोना बेटा है। स्वर्णा आपके पास है, उसका आप यूज कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैकेनाइजेशन में NCL टॉप पे है, डिजिटाइजेशन में जिस तरह से रास्ता आप दिखा रहे हैं, हमको पता भी नहीं था, यू आर गोइंग ऑन द टॉप। फिर आपका कॉपी करके हम बाकी CIL तक की बाकियों को भी लेके जाएंगे। जब ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा तो भी ऐसे कुछ होता है, 95% ये दुनिया वालों को बताइए। क्वालिटी तो चिल्लाता है कि कहीं होने से निकाल करके आए, देखे यहाँ का माइंड देखे, यहाँ का मैकेनाइजेशन देखे, यहाँ की क्वालिटी को देखिए कि हाँ ऐसे ही काम होता है। हम रेलवे में थे तो आपके PCL और CMPDI और DGMS वालों के साथ हमारी मीटिंग हुई। उन्हें कोल सेक्टर में उनको रेलवे लाइन बनाना था, माइनिंग सेक्टर जा रहा था, उन्होंने बहुत कुछ बताया कि कोयला सेक्टर में बहुत ही पोल्यूशन होता है, बहुत इलीगल काम होता है, बहुत सारा चीज होता है, नहीं सब पता कितना कितना बारे में होता है। लेकिन आज मैं गया तो डिफरेंस चेंज हो गया। माइनिंग का मतलब जो लोगों का धारणा रहता है वो काम ये थोड़ा सा मैं सेठी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, ऐसे बहुत ही अनवांटेड पर्सन माइंड में घूमते रहते हैं, उसको हम लोग बड़ा एजेंट है, वो आएगा 6-5 कुछ करेगा, कुछ क्वालिटी आगे पीछे कर देगा, कोई गाड़ी आगे पीछे कर देगा, क्वांटिटी आगे पीछे कर देगा, आपको धमका करके या क्या आपको लालच देकर करा देगा, आपका धमका देगा। यार उस आदमी को रोके टोके कोई तो, अब तो CCTV हो गया, पूछे तो कोई कौन। मैं तो बोलता हूँ आप हर आदमी मेरा बिजनेस ऑफिसर है, कैसे हिम्मत होगी अपने माइंड में डालेगा। जिस दिन हम ऐसे लोगों से पूछताछ शुरू कर देंगे उस दिन उसको लगेगा कि नहीं अब माइनिंग में जाना किस तरह से करना ठीक है। वो करता क्या है, वही आपके यहाँ से कुछ करेगा, बाहर जाकर काम करेगा। जब भी मानव से मानव का संगम होता है मतलब करप्शन चालू, चाहे जैसे बोल रहे साहब कि नंबर ऑफ टेंडर हमने कम कराया, नंबर ऑफ टेंडर ज्यादा रहेगा तो ज्यादा लगाएगा, माइनिंग में से ज्यादा लोग घूमता रहेगा, लोकल परचेज करेंगे ज्यादा वहाँ पर इंट्रेक्शन होगा, पब्लिक इंट्रेक्शन होगा। आजकल डिजिटल युग में कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ तो ऑनलाइन हो सकता है, आदमी क्यों आता है। यदि कोई आदमी किसी ऑफिस में घूमते हुए नजर आ रहा है तो समझ लीजिए कि वहाँ कुछ खिचड़ी पक रही है। ह्यूमन इंटरफेस ना हो ऐसा होता है टेक्नोलॉजी में, और जिस तरह से डिजिटाइजेशन में जा रहे हैं हर चीज का जो हर चीज मॉनिटरिंग से लेकर के ऑपरेशन सब कुछ यहाँ पर क्लिक करके करते हैं, फिर आदमी क्या करते हैं। और तो मैनेज करने के
बात चल रही है, आप पता नहीं कैसे अपने ये सब आप अप्लाई कीजिए, देखिएगा अवार्ड में लोग काफ़ी आगे जाने वाले हैं। डिपार्टमेंटल लेवल पे किस तरह से आपने कुछ किया है, ये जो आपका प्रेजेंटेशन है आपने जो दिया सर, वो एक बार मंत्रालय में प्रेजेंट किया जाए, चाहे कभी हम लोग इकट्ठा हो वहाँ प्रेजेंट करें, चाहे 19 को हम लोग सब लोग आ रहे हैं, साथ और CMD जो और सीक्रेट भी आ रहे हैं, उस दिन उसको प्रेजेंट करें तो हम लोग उससे बेनिफिशियल हो सकते हैं। और दैट्स ऑल, थैंक यू। कोटि कोटि धन्यवाद सर, आपने हमारे अच्छे परिवार को सिर्फ सराहा ही नहीं, उन्हें समझाया भी, और एक निश्चित रूप में सर एक परिवार की जिस प्रकार गार्जियनशिप जिस तरह से रहती है आपने उस प्रकार से समझाया। और NCL ने एक नाम दिया कि NCL इक्वल टू डिजिटलाइजेशन। निश्चित तौर पर सर हम अपने कार्य में, जैसे मैंने अपने पूर्व मंत्र में बताया कि हम अपने कार्य को बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, हम उसे करते रहेंगे। आपने ये भी समझाया कि हर एक व्यक्ति को अपने राजधर्म का पालन करना है, विशेष तौर पर सर हम करेंगे, आपको विश्वास दिलाते हैं। और एथिकल वे में अपने डिसीजन लीजिए। इन सभी बातों के साथ सर आपने जिस प्रकार विभिन्न गीता के शब्दों के साथ, अपने मंत्रों के साथ, अपने रचनाओं के साथ जिस प्रकार हमें समझाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज के इस क्षण को हम कैमरे में कैद करना चाहेंगे, जिसके बाद ये कार्यक्रम अपने समाप्ति की ओर है। तो मैं चाहूँगा विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए एरिया GMs एवं मुख्यालय के HODs आप कृपया सामने आ जाएं और एक ग्रुप फोटो आप सर के साथ लें, अपने कैमरे में कैद करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।